लगा के कैसे, जब दाने कर देगा तो लगा के काहे के लिए? दान किसको करेगा? दान किसको करेगा? जो आएगा द्वार पे मांगने के लिए उसको दान करेगा। मुंडे। तब कौन चीज? तुम्हारे तरह कंजूस है, वो समोसा देने पे आफत हाँ। है? समोसा देने पे आफत, मर जा तुम उसी समोसा में। तो वो मरेगा नहीं, मुंडा देगा। तो मरेगा तो डरता है मरने से? तुम लोग को भलो डर लगेगा जो बाहर, अब जो रात को बाहर भूतवा खा ले तो उसको डर लगता है, कर्ण को डर नहीं लगता है। चलो सुनो ध्यान से, देखिए इसमें कौन हीरो रहता है? एक रहता है कर्ण रहता है। कौन रहता है? एक कर्ण रहता है। कर्ण का जो पिता रहता है, कर्ण का जो पिता रहता है, कर्ण का जो पिताजी रहते हैं वो रहते हैं सूर्य रहता है। कौन रहता है? सूर्य। कर्ण का पिताजी सूर्य। इनके माता जो रहते हैं, माता, इनके जो माता रहते हैं कुंती रहती। कौन रहती है? कुंती। कौन रहता है? माता का नाम कुंती रहते हैं। और ये जो है गौरव किधर से युद्ध करता है? किसके युद्ध जो करता है वह गौरव की ओर से युद्ध करता है। किसके? एक रहता है अर्जुन रहता है। कौन रहता है? अर्जुन। अर्जुन रहता है। ये जो युद्ध करता है, ये जो युद्ध करता है पांडव, पांडव की ओर से ये युद्ध करता है। ठीक है। पांडव टोटल 5 भाई थे। कितना भाई थे? 5। 5 भाई थे पांडव। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई। ये भी एक भाई था। ये जो कर्ण है ये भी एक भाई था। वो मिला करके 6 गो। लेकिन ये इसको देखना नहीं चाहता था, क्योंकि माँ को पता था कि मेरा बेटा है कर्ण। ठीक है, क्योंकि जन्म दिया तो पता रहेगा। लेकिन ये 5 भाई को पता नहीं था कि ये सबसे बड़ा तो कर्ण ही था। बाद में अर्जुन फलना देखना आया, लेकिन अर्जुन सबसे बड़ा कहलाता था। तो क्यों? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे क्या है? रीजन है। ठीक है। सुंदरता मायने रखता है? सुंदरता मायने रखता है? नहीं रखता, लेकिन शुरू शुरू में रखता है। इसे दिमाग में बैठा लो। ठीक है। तो इसमें अगर कर्ण है, कर्ण का एक पिता है सूर्य है, एक माता है कुंती जी है। ठीक है। और ये जो युद्ध करते थे कर्ण, वह गौरव की ओर से युद्ध करता था, गौरव की ओर से। ठीक। जबकि ये 5 भाई पांडव जो है, ठीक है, ये युद्ध 5 भाई पांडव ये युद्ध करता था। 5 5 का हमको नाम है, जब महाभारत देख, महाभारत देख, जो बुक में दिया हम वही पढ़ाएंगे ना। बेसी देखना है तो महाभारत जाके देखिए कैसे युद्ध होता है। यही एक महिला थी कुंती, कुंती जो थी, यही महिला पांचों पांडवों से शादी करती है। आजकल ये को ब्याह करता तो पत्नी को संभालने में सब माए बाप चिल्लाने लगता है। 5 को ब्याह कर लेता 5 भाई से। ये एक उदाहरण है, समझ में आया? ये कुंती का कितने था? 5, 5 से शादी किया। पहले एक को सीखा, बाद में फिर 4 को कर लिया। 5 समझ में आया? ये चीज बात आजकल देखो। हाँ, अब सुनो, सूर्य से नहीं किया था। इसके पीछे कारण तुम लोग महाभारत देखी है तो चुपचाप सुन, देखा है तो चुपचाप सुन। ऐसे तो मुंह में जबान लगा, सुन चुपचाप। हाँ तो माता तो है ही है, ये डुप्लीकेट है। ये जो है डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है, लेकिन कुंती ओरिजिनल है। हुआ था क्या, कुंती को चाहिए था एक पुत्र, तखनी कुमारी थी लड़की, विवाह भी नहीं हुआ था। हाँ, तो सूर्य से प्रार्थना किया। कोई बाबा बताया कि ये प्रार्थना करो, आपका सूर्य भगवान से साक्षात दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन भी हो गया। उन्होंने कहा हमको पुत्र का प्राप्ति चाहिए, तो उन्होंने पुत्र दे दिया, पुत्र कर्ण आ गया। अब कुमारी लड़की, तुम ही लोग बताओ, गांव समाज में देखिए, अगर कुमारी लड़की को हो जाएगा बाल बच्चा तो मुंह दिखा पाएगा? बेइज्जती का धज्जी उड़ जाएगा, नहीं उड़ जाएगा? तो बेइज्जती का धज्जी उड़ने के लिए क्या करेगा? उसको पानी में फेंक दिया। देखो कटरा लाया, ताबूत रंग के ऐसे खलियावला, उसमें धर दी। चुप रहो, बोलिए रहे हैं, बीच में मटर मटर कर दिए। मारे ये सबको आदत हो गया। हम क्या बोले? ठीक है, एक ताबूत लगा ऐसे करके, उसमें जिस तैर सकता है ऐसे ऐसे लगा, बस चल जो अपना घर जो, हम कहाँ ले कुमारी ढोना ढोना, हमारा बदनामी नहीं हो जाएगा? यही हुआ था। ठीक है। कहानी शुरू होता है कहाँ से? यहीं से कहानी शुरू हुआ है। ठीक है। तो एक कर्ण जो था,
ये कुंती था, इनको क्या चाहिए था, एक पुत्र चाहिए था। तो कि कोई बाबा ने बता दिया कुंती को, लड़की कुमारी थी, 16-17 साल की होगी, ठीक। तो कुमारी थी, तो बाबा को बोला कि हमको एक पुत्र की चाहिए प्राप्ति। तो बोला कि सूर्य भगवान का प्रार्थना करो, आपको मिल जाएगा। प्रार्थना किया तो उन्होंने एक सूर्य भगवान ने क्या किया, जन्म दिया, तो इसका नाम रख दिया कर्ण। कर्ण मतलब कुंती ने रखा अपने बेटा का नाम कर्ण रखा। तो कुंती का जो पहला पुत्र था वो कर्ण था, याद रखिएगा, ठीक। कुंती का पहला पुत्र कर्ण था। अब कर्ण था तो, और जब इसका कर्ण का जो जन्म हुआ ना, वो कवच और कुंडल के साथ जन्म हुआ। ये भी याद रखेगा, परीक्षा में घिना करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ण का जन्म किसके साथ में हुआ था। याद रखना, कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कवच कहने का मतलब शरीर में, उसके शरीर में कवच और कुंडल था, ठीक है। जब तक उसके पास में रहेगा कवच और कुंडल, उसको कोई भेद नहीं सकता। कहने का मतलब उनको कोई भी पीट पाट नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, सही है ना। कोई नहीं मार सकता जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल है, वही उनका सुरक्षा। यहाँ तक कि सूर्य भगवान भी नहीं मार सकता, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं मार सकता है। जब उनको लगा कि इनको लेकर के जब हम घर जाएंगे, कुंती ने सोचा अपने पुत्र को घर लेके जाएंगे तो मेरा बेइज्जती का तो धज्जी उड़ जाएगा, मेरे घर वाला बहा देंगे। रखा कैसे? तो रखा कैसे, वही तो बता रहे हैं। तुम्हारे गोद में मान ले आ जाएगा छोटा लड़का इतना सा का, कहाँ सुनना है, कहाँ सुनना है, रास्तों पे न बहुत सारा हो जाता है झमेला, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको छिपाने के लिए क्या किया, एक गंगा जी के किनारे गया, एक ताबूत लाया छोटा सा जो कि तैर सकता था, और उसमें धर दिया, धीरे धीरे बहा दिया। अब माँ रो रही है, अब क्या करेगी, रोएगी नहीं तो क्या करेगी। बेटे का जन्म भी दे दिया, फिर भी दूर भी कर रही है, तो रोना तो भी नहीं करेगा। तो अब दे दिया, चल गया। अब हुआ क्या, उतरते तरते बहुत दूर चला गया, ठीक। तो जो आप मच्छर मारा सब होता है ना, मच्छर मारा सब, तो वही मच्छर वाला मच्छर मारा जो भी होता है, मछली मारने वाला, तो उन्होंने देखा कि भाई एक बच्चा उसमें बैठा हुआ है, तैर मतलब ऐसे लेटा हुआ और जा रहा है। तो उन्होंने देखा, बच्चे को देखा, तो उन्होंने उसको नजदीक लाया, उसको किनारा सटाया और उनको गोद उठाया। तो मच्छरमारा का पत्नी क्या बोलती है, कौन महिला होगी जो कि इनको बच्चे को जिंदा ही, मतलब कोख से जन्म देते ही संतान को छोड़ दिया है कि नहीं। हाँ मतलब खूब बोलने लगा, कुछ कोई बात नहीं, हम इसको पालेंगे, अच्छे से रखेंगे। कर्ण का भी शरीर दम हमसे भी हत्ता कट्टा था, दम हैवी था, ताकतवर, पांचों भाई को ऐसे निपटा देता, मतलब उसको कोई मार ही नहीं सकता था। अब वो मच्छर मारा तो जानवे करते, एक गरीब घर का परिवार का होगा, एक दलित जो होगा, दो मुसर जो भी होगा, उसी घर से ना मछली उछली तो वही खाता पीता मारता है कि नहीं। तो अब उनको भी चाहिए, शिक्षा चाहिए। पता है पहले जमाने में शिक्षा होता था ना, कोई नहीं देता था, एकदम केवल ब्राह्मणों सबको शिक्षा ही दिया जाता था। और ये 5 भाई जो पांडव है, ये पांचों भाई पांडव के पास शिक्षा थे, युद्ध था, बहुत सारा मंत्र जानता था, ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। तो कभी कभी मौका लगता था तो ये कुंती जाता था मिलने के लिए, तो कहती थी ये कर्ण बोलती थी अपनी माँ को, जो आपका जो संतान है 5 गो, हम उस मतलब उससे हमको मिला, घर में नहीं मिला सकती, तो जंगले में बुला करके मिला। कैसे नहीं पुत्र, आर्य पुत्र नहीं मिला सकते हैं, बवाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। उसको पता कैसे चला कि मेरा बेटा ऐसे है? हाँ पता चल जाता है ना, तुम जन्म देगी, हाँ तुम अपने बेटे को जन्म देगी तो तुमको नहीं पता चलेगा कि कौन है, शकल से धीरे धीरे पहचानिए लेगी। तब तो बड़ा हो गया होगा। बड़ा हो गया तो हो गया, समझ में आया ना, पहचान लिया कि कर्ण मेरा ही बेटा है। नाम रखा गया था ना कर्ण, कर्ण रखा गया था ना। अब गांव समाज में कोई भी लड़का आएगा कर्ण तो पता चलेगा ना कि बड़ा इसका के करने ना होगा। हाँ जो भी रखा होगा, कुछ भी रखा दूसरा रखा होगा, उससे क्या मतलब है। जो कहानी है मेन मुद्दा उस पे ना आएंगे। तुम इतना गौर से क्या ही सुन रही है, सुना कर गौर से। समझ में ही नहीं कर रहा है तो कौन चीज नहीं समझ में आ रहा, मच्छर मारा ने उठा लिया, गोद ले लिया, अब उसको पाल पोस के बड़ा किया। अब लगा कि कर्ण को अब पहुंच पता चल गया कि आपका यही है, ये माता है कुंती है। बाद में खोज करते करते मिल ही गया ना, खोज करते करते मिल ही गया। जब मिल गया तो पता चला ये कुंती इनकी माता है, ये उनका बेटा सब भाई घर है।
तब ना गौरव और पांडव में खतरनाक युद्ध होता था। क्या होता था? खतरनाक युद्ध। जब भी युद्ध करने के लिए जाता था ना कर्ण, तो हरा देता था अर्जुन सबको, है कि ना। तो वहां पर भी छल कपट होता था, बहुत ज्यादा छल कपट होता था। ये गौरव कौन से बीच में? गौरव इनका है, ये कुंती का पांचों भाई पांडव। पहले देखिए महाभारत में 5 भाई पांडव थे, पांचों भाई पांडव युद्ध करते थे। जिसको मन तिससे लड़ जाता था, कुछ भी होता था, गांव में को आया मार दिया, हाई कर दिया, हमरो राज होता था। महाभारत देखिएगा तो युद्ध बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब पता चला तो उनकी माँ से भी मिली, हमको मिला पांचों भाई से, बोला नहीं मिला सकते हैं। तो नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि अब मैं भी शिक्षा ग्रहण करूंगा और युद्ध खुद करूंगा। किससे? अर्जुन से युद्ध करूंगा। किससे युद्ध करूंगा? अर्जुन से युद्ध करूंगा। अब अर्जुन से युद्ध करने के लिए तो शिक्षा चाहिए, बहुत सारा ना शिक्षा चाहिए, मंत्र का उच्चारण, तीर धनुष कैसे पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। तो वहां के जो गुरु सब जो थे, तो वहां पे केवल ब्राह्मणों सबको शिक्षा मंत्र वगैरह सब दिया करते थे, नीच जाति के लोगों को, आदमी को नहीं देता था। क्योंकि वो मछरमारा में था, तो उसको कहां से देता शिक्षा। तो उन्होंने अब गुरु के साथ में छल कपट किया। क्या किया? छल कपट। और कर्ण ने सोचा क्यों नहीं मैं भी मतलब ब्राह्मण का भेष बन जाता हूँ, धोती पहन लेता हूँ, और वो एक रहता है उसमें कुछ पहनने वाला पगड़ी नहीं रहता है, पंडित सबके दिखेगा वो रहता है, वैसे पहन लेता है, पहन लिया, और वो बन गया कौन सी ब्राह्मण बन गया। अब जो सबको शिक्षा देता था, ये भी जाता था शिक्षा लेता था, वो अकेले में शिक्षा लेता था। अकेले में मतलब सबको देता था ना, उसको जो भी डाउट होता था पूछता था और शिक्षा लेता था। ठीक है, सब शिक्षा लेता था। तो शिक्षा लेता था तो गुरु जी थे, उनके सेवा भी अच्छे से करते थे, पैर हाथ जितना भी होता था सब दाब देते थे, बोलता था। तो डेली शिक्षा लेता था, फिर चला जाता था, शिक्षा लेता था। लगभग लगभग शिक्षा उनको पूरा होने वाला था, पूरा होने वाला था, पूरा हो भी गया शिक्षा। एक बार क्या हुआ ना, शिक्षा दे रहा था, तो शिक्षा दिया हो गया, बस उसको थकावट आ गया, गुरु जी को, करने के जो गुरु जी थे, थकावट आ गया। तो जो कर्ण जो बैठा हुआ था उसी के गोद में वो सो गया। क्या हो गया? उसी के गोद में, इस पे मतलब जॉम रख दिया, मतलब सिर, और उसी के सो गया। सो गया, तब उनका सत्कार अच्छे से करने लगा, ऐसे ये सब वो सब करने लगा। ठीक है, हाथ पैर जैसे होता है दाबना, सेवा सगत करने लगा। अब हुआ करने के साथ क्या हुआ उस दिन पता है? एक भिक्षुक आया और उनके पैर में, जांग में, पैर में नहीं, जांग में चुभक गया। जांग में क्या हो गया? चुभक गया, मतलब काटने लगा। एक को कीड़ा ही नहीं होता, जब धर लेगा तो छोड़ने का नाम नहीं लेगा। जैसे चमुकन, बकरी गैया सबको धर लेगा तो छोड़ता है? छोड़ देता है, खींचते है तो छोड़ लो। तुम लोग कहियो तब नहीं देखिए चमुकन, जाके देख लेना। ठीक है, देखा है? देखा है? नहीं देखा है? बकरी पालती है, भैंस, पूछू ना, नसीब खराब है। गाय सब पालती है, मैया सब दे चमुकन का दवा लाता का, तो गोरी छिड़की दे गया कुकर में, पटपटाई सब सुती। तो एक वही होता था, कीड़ा धर लिया जो ना, एकदम पूरा खून निकाल दिया जांग से, फिर भी नहीं छूट रहा था। उनका शरीर पूरे क्या हो गया? लाल हो गया। और जब शरीर पूरे लाल हो गया ना, पूरे शरीर जब लाल हो गया, तो जो गुरु जो थे उनके जांग पे जो लेटा हुआ था, जो सिर रखा हुआ था, उनको गर्मी लगने लगा उसके चलते में। तब उनको कर्ण को रेलोने गया, बोला कि अगर पता चल जाएगा, अगर नहीं इसको निकाल के फेंकेंगे, शरीर मेरा गर्म हो रहा है, तो पता चलेगा गुरु को और हमको भगा देगा। निकालते निकालते नहीं निकाल पाया, तो उसको मार दिया। क्या किया? मार दिया। अब ब्राह्मण लोग कभी भी कीड़ा मकोड़ा सबको नहीं मारता, हम लोग की तरह आदमी रहेगा नहीं मारता, भगा देंगे लेकिन मारते नहीं। क्या बचपने से मेरा आदत, दोस्तवा सबसे मरवा देंगे, मार ही देंगे, लेकिन हम नहीं मारते, तो ममता लगता नहीं। तो वही किया, तो उन्होंने नहीं रह गया तो वहीं पे मसल दिया, उसको मार दिया। अब मार दिया तो क्या हुआ? गुरुजी उसका नींद खुल गया। कैसे तुम कौन है? कर्ण को बोला, गुरु बोला कर्ण को, तुम कौन हो? कैसे जी मैं तो ब्राह्मण हूँ, आपसे शिक्षा लेने के लिए। कैसे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। कैसे क्यों गुरुदेव? क्यों गुरुदेव? क्योंकि ब्राह्मण लोग कभी भी
कीड़े मकोड़े को नहीं मार सकता। सही सही तुम बताओ कौन हो, नहीं तो हम श्राप दे देंगे। क्या कर देंगे? श्राप दे देंगे। लो, उन्होंने तब सही बताया कि मैं एक नीच जाति से हूँ, मतलब छोटे जाति से हूँ, मुसहर से जो भी है। तो मैंने पहले भी बोला था कि मैं छोटे जाति को शिक्षा नहीं देते हैं। तुम भेष बदल के ब्राह्मण के रूप में आया, तुम मेरा अपमान किया, तुमने शिक्षा छल कपट से ग्रहण किया। कहने का मतलब शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण किया छल कपट से किया। पहले सही बता देता तो वो देने का होता, शिक्षा दे भी देता, नहीं देता तो नहीं है देता। तो उन्होंने ले लिया शिक्षा। आप वाला आप तुमको श्राप देते हैं। तुमको जितना भी मंत्र उच्चारण दिए हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिए हैं, तुम किसी भी महान युद्ध करने के लिए जाएगा, युद्ध करने के लिए जाएगा, तुम्हारा जो रथ का चक्का है वह धस जाएगा, वह टूट जाएगा, तुम्हारा हार प्रायित। शराब दे दिया कि तो नहीं गुरुदेव, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा मुझे दंड शराब मतलब नहीं दो। तो दे दिया। उदास होकर के कर्ण वहां से लौटा। गई अपने जो भी माता पिता था, जो जो वर्तमान में था, उनको बताया ऐसे ऐसे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। कहते क्या करे पिताजी, मुझे शिक्षा नहीं देता था। कैसे शिक्षा का कर्ण को पहले से पता था हमको कोई मार ही नहीं सकता जब तक मेरे पास कवच और कुंडल है। क्वेश्चन पूछेगा कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण का पिताजी का नाम, माताजी का नाम। गौरव कितने भाई थे? पांडव कितने भाई थे? कर्ण किसके से युद्ध करता था? हाँ ठीक है, गौरव के। ठीक है, कर्ण गौरव की ओर से युद्ध करता था। ठीक, अब क्या हुआ? अब उन्होंने सोचा अब तो ये सब मिलने नहीं देगा हमको पांचों भाई से, अब क्यों न युद्ध ही क्यों न करना पड़े। ये खबर पहले उनकी माता को मिला। तो माता ने कर्ण को बुलाया जंगल में, वहां पे मिला। कैसे नहीं मिलाएगी तो हम युद्ध करेंगे। अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया कि हाँ हाँ, पहले भी युद्ध हो चुका था, 2-3 गो युद्ध हो चुका था पहले भी। ठीक है, पहले भी 2-3 गो युद्ध हो चुका था। अब उन्होंने प्लान बनाया। तो अब जो था अर्जुन जो था वो सबसे बड़े थे अर्जुन। अब अर्जुन ने सोचा कर्ण से तो युद्ध करना संभव नहीं है। युद्ध करना संभव है नहीं है, मतलब जीत नहीं पाएंगे। तो जो कर्ण जो रहता था, अब हुआ क्या, तब ये कृष्ण जो भगवान है साथ बहुत देता था उसका, अर्जुन सबका। भगवान भी छल किया था किसके साथ में? कर्ण के साथ। कर्ण के साथ छल कपट बहुत करता था। ठीक, अब क्या किया अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा अर्जुन ने नहीं कहा, आप पहले समझो ना। अच्छा, युद्ध जो करने के लिए गया था ना, हम कर्ण का जो मृत्यु जो हुआ था सेम वैसे वजह से आपको बताए थे, जो श्राप दिए थे गुरुजी ने वही हुआ। इसीलिए कहा जाता है गुरु, मतलब गुरु और डॉक्टर और वकील और ऑटो चलाने वाला, इन सब का पैसा नहीं रखना चाहिए। कखनी शराब क्या दे देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन बच्चा सब मन भी नहीं करता है, नहीं रखना चाहिए। उनका युद्ध मतलब उनका मृत्यु वैसे होता है। महाभारत में जब देखिएगा तो कर्ण का सच में चक्का धस जाता है। जब मेन युद्ध करने लगता है तो उनका सच में रथ का चक्का धसता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तब उनको याद आता है हाँ गुरु ने श्राप दिया था, उनका मृत्यु वैसे हो जाता है। समझ में आया? उसके पास जब कवच था तो मृत्यु किसका? मीटा कैसे बता रहे हैं, वहां नहीं गए हैं, बोल रहे हैं कि उसे मृत्यु हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, बस देखो कर्ण को मारने के लिए साजिश रचाया गया, साजिश करना पड़ा, कोशिश नहीं साजिश करना पड़ा था। जो मेघ होता है ना, मेघ, मेघ मतलब बादल। तो जो सूर्य जो थे, सूर्य जो था, सूर्य भगवान ने कहा मेघ को, कहा मतलब सूर्य ने कहा, सूर्य भगवान जो था मेघ को कहा कि जो कर्ण का जो घर है उसके सामने क्या करो, बादल छिड़क दो, बादल छिड़क दो। बादल में वो मतलब कर्ण जो था वो तपस्या करने लगता था, जखनी मन तखनी तपस्या में विलीन रहता था। तो मतलब अब जब प्लान चला कि कर्ण को मारना है, तो अर्जुन ने सूर्य भगवान से बात किया। किससे बात किया? सूर्य के पिताजी से बात किया। पिता किया, सूर्य ने बोला कि यहाँ पे मेघ मतलब बादल से इसके घर के आगे में अगल बगल में पूरा भर दो। तो बादल ऊपर में छा गया। और तब एक ब्राह्मण आया, पंडित के भेष में एक ब्राह्मण आया, भेष बदल करके आया। कर्ण ने तो पहले जान लिया कि ये कोई
कोई आदमी नहीं है, ये तो मेरे पिताजी ही है। भेष बदल करके आया था, पंडित के भेष में आया था उनके घर पे मांगने के लिए। तो गया तो कर ने उसका पैर छुआ, ब्राह्मण का क्या किया, पैर छुआ। तो जब पैर छुएगा तो कुछ तो आशीर्वाद देगा ना कि खुश रहो। बोला कि अगर इनको पैर छू लिया करने, अब ये जो सूर्य है इनको आशीर्वाद अब देने का पड़ेगा ना, आशीर्वाद। तो बोला कि अगर इनको दीर्घ आयु दे, मतलब लंबी उम्र के लिए दे, तो ये तो मरेगा नहीं, दीर्घ आयु देना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, कुछ और दे देते हैं, ऐसा दे देते हैं ना उसका मुंह खुले ना मेरा मुंह खुले, है कि ना, तो जो खुश रहो। क्या बोला, खुश रहो। कर्ण ने पूछा कि आपने मुझे दीर्घ आयु होने का क्यों नहीं दिए, उम्र मतलब यह आशीर्वाद दीर्घ मतलब लंबा उम्र के लिए काहे नहीं दिए। तो वहां पे पंडित का जो था भेष बदल के आया था, उनका मुंह फूल गया। ये तो पकड़ लिया बात को, ये तो बात को पकड़ लिया। तो बोलो तो उन्होंने पूछा करने, बताइए पंडित आप क्या मांगने आए हैं। तो उन्होंने सोचा मांगने तो आए, मन में सोचा मैंने तो सोचा करना कवच कुंडली मांगने आया था, तभी तो उसको हरा सकता था युद्ध में, ऐसे नहीं। तो नहीं बोलता था कि जी क्या चाहिए, 1000 घोड़ा चाहिए। कैसे घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे, कैसे सवारी करना। कैसे नहीं नहीं मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए, बोल भी नहीं रहा था। बोलेगा कैसे कि हमको आपका शरीर का कवच कुंडल चाहिए, मुंह पे नहीं बोल सकता है। तब बोला कि ठीक है 1000 हाथी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कर्म बोल रहा है पंडित को 1000 हाथी दे देते हैं, आप उसका सवार कीजिएगा। ना हमको हाथी भी नहीं चाहिए, लो कितना नोटंकी करा, बोल भी नहीं रहा है। तो बोला अच्छा ठीक है नहीं लीजिएगा, नहीं लास्ट और पूछ रहे हैं मेरा सिर ही ले लो काट करके। कहे नहीं 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 मुझे सिर आपका नहीं चाहिए। तब देखो पूरे बस्ती में जितना भी है पूरा बस्ती तुमको दे देते हैं, पृथ्वी अल्लाह करके दे देते हैं पूरा जितना है। कहे ना ये भी नहीं चाहिए। तब जितना चंदन का लकड़ी है यही ले लो, ये भी नहीं चाहिए। तब समझ गया को लेने क्या आया है। कहे ठीक है ऐसा बात है। तो बोला कि हमको चाहिए आपका शरीर का कवच और कुंडल, पूरा शरीर में जकरा हुआ था, ऐसे करके जकरा हुआ था शरीर, ठीक है जकर लिया था। अब उसको जस्ट निकालेगा तो पूरा शरीर में कष्ट होगा, खून तून निकल जाता उसका, ठीक है। तो बोला आपका शरीर का जो है ना कवच कुंडल चाहिए। कैसे नहीं दे पाइएगा, ऐसे बोलने लगा। अब उसको उत्साह रहा कर्ण को, इसको गुस्सा दिलाते हैं कि दैये देगा, है कि ना, गुस्सा दिला रहा था। कैसे नहीं दे पाइएगा ना, ठीक है जा रहा है। तो जाने लगा ऐसे करके। कैसे रुको पंडित, आज तक कर ने किसी भी चीज को देने से इनकार नहीं किया है, जो जो द्वार पे आया है उसको कुछ ना कुछ देकर ही भेजा है। तुम्हारा डिमांड है कवच कुंडल का, मैं आपको जरूर दूंगा, ये सब साजिश रचा हुआ है। तो उखाड़ करके दे दिया। अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो कुंती पुत्र ने समझेबो किया कि देख बेटा तुझे शरीर से निकली लो जो कवच कुंडल, कैसे जो होगा माते होते जाएगा, बस मैं युद्ध के लिए लड़काता हूँ। किसको, पांडव को। तैयार हो गया तैयार, युद्ध करना शुरू हो गया। लेकिन उसको दे दिया, अब दे दे, अब तो कोई भी मार सकता उसको। तो युद्ध हुआ, तो बताइए वही हुआ युद्ध। जब मेन युद्ध करने लगा तो उनका चक्का क्या हो गया, धस गया, न आगे ना पीछे। मंत्र भी वो भूल गया, उच्चारण जो भी करता था मारेंगे तो मंत्र भी भूल गया। अब भूल गया, तब याद उसको आया कि मैंने जो शिक्षा जो ग्रहण किए थे वो छल कपट से किए थे। तो अब उसका कोई गलती नहीं, कर्ण का कोई नहीं। जब उनका मृत्यु होने वाला था तो फिर एक आया कोई भेष बदल करके कि देखते हैं कि मरते घरती वो क्या दे सकता है। तो उन्होंने बहुत कुछ मांगा, पानी मांगा, बोला मैं तो उठ के पानी नहीं दे सकता हूँ, कुछ दूसरा मांगे। ऐसा ऐसा चीज मांगता था वो दे ही नहीं पाता। अरे अपना शरीर अपने उसका प्राण यहाँ तक आ गया, कहाँ से दे पाएगा। तो बोला ठीक है अगर आप मेरे द्वार पे आए तो आपको खाली थोड़ी भेजेंगे, तो अपना दांत तोड़ के चल लीजिए। दांते तोड़ के दे दिया। तो उस भगवान ने उसको श्राप, मतलब उस भगवान ने उसको कहा कर्ण तुम्हारा ये जो नाम है पूरे विश्व में फैलेगा, तुम्हारा नाम सब लोग याद रखेगा, दानवीर के नाम से जाना जाएगा। कर्ण से दानवीरता है ना कहानी, तो आपका नाम से कर्ण जो है आपका कर्ण से दानवीरता, आपको दानवीर के नाम से सब लोग जाना जाएगा कि कोई इंसान था, कोई भगवान था
जो कि दान देने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। समझ में आया? ये इसका कहानी था।